हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर की तरफ निरंतर प्रयासरत होंगे और अपनी नॉलेज को अब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंसोलिडेट कर रहे होंगे। और मैं आपको कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं और अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और कैसे आप पढ़ पा रहे हैं। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट करा करिए। जैसे अंदर में मैं ये पढ़ा हूँ, अगर देखना है देन क्या है, वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, स्पेस होना चाहिए ताकि आप मेरी बात को अच्छे से सुन सकें। ठीक, फिर बाद में निर्णय लीजिएगा कि किस तरीके का है, टीचर बेकार है, ठीक है, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, अगर आप वैक्यूम क्रिएट करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा कंटेंट जो भी होगा, सही या गलत, वो डिलीवर हो पाएगा आप में। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप एज ए ऑफिसर की तरह पढ़ते होंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक, तो ये लेक्चर किसका है? वाक्य शुद्धि का, क्योंकि वो टॉपिक 15 टेस्ट के जो कराए गए हैं उनको डिस्कशन करा के कंप्लीट करा दिएगा। ये टेस्ट ये लेक्चर जो है इसका फोर्थ है, पी वाई क्यू का। किसका? पी वाई क्यू का। ठीक, वाक्य अशुद्धि करना है। तो इसमें कुछ यूनिक पॉइंट, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, फटाफट बोल देता हूँ, आप सुन लो। ठीक है, लिखूंगा नहीं। यूनिक पॉइंट ये कहता है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे पहली बात तो वर्तनी देखनी है। क्या देखनी है? वर्तनी, जो भी वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है, ये देखना है। और देखना है कि एक ही शब्द या एक ही मीनिंग देने वाले दो शब्द प्रायः जो है एक साथ तो प्रयुक्त नहीं किए गए हैं। जैसे स्वतः, आत्मनिर्भर, दोनों स्वतः और आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, या वापस लौट आया, वापस भी और लौट आना भी एक ही बात है। तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो है साथ में प्रयुक्त तो नहीं किए गए हैं। मेरे को तेरे को कोई भाषा नहीं होती। और जब स्वयं के लिए आप बात कर रहे हो, तब आप वहाँ पर हम का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे? मैं का प्रयोग करेंगे। ठीक, कुछ का, कुछ आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे कभी, कभी अगर आता है या कोई आता है, तो इसके साथ कभी भी का प्रयोग नहीं होता। अब देखो, मैं कभी भी बोला तो वो भी गलत है, कभी बोलना चाहिए। कभी भी का प्रयोग नहीं होता, तो कभी कामा भी का प्रयोग। तो कभी और भी, कोई के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है। और आपको कुछ याद रखने हैं। जैसे जैसे समाचार हो गया। ठीक है, समाचार बताया जाता है, यूनिक पॉइंट है ये सब। समाचार हो गया, प्राण हो गया, ठीक है, आंसू हो गया, होश हो गया। ऐसे शब्द प्रायः क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। अनेकों शब्द नहीं होता है, बिल्कुल भी आपको याद रखना है। और कभी भी ए और बी, दो, प्रायः दो शब्दों में अगर आपको तुलना करना हो, क्या करना हो, तुलना करना हो, तो आपको ध्यान रखना है, कभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे उच्चतम, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, ऐसे माने इस तरीके से आप प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बहुत हों, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हों, उनमें से अगर किसी एक को चुनना हो, तुलना करनी हो, तब उसमें आप कहेंगे कि सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट या सबसे उत्तम या सबसे महान। ठीक, इस तरीके से। और आपको क्या याद रखना है? आपको ध्यान रखना है कि का, के, की या इस तरीके का कोई भी, ठीक है, के लिए या के पर, माने लिए, के लिए या में, पर इत्यादि का अगर प्रयोग किया गया है, ठीक है, के ऊपर, तो ऐसी जगह पर विभक्ति कारक जो भी प्रयोग किए गए वहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना है और देखना है कहीं ऐसा तो नहीं गलत। ये सब की पॉइंट हैं जो आपको 20-25 मैं आपको बता चुका हूँ। वो 20-25 आपको क्या है, 3000 फैक्ट को आपको रटने से बेहतर है आप 30 से 60 जो है, 3000 जो वाक्य हैं उन्हें रटने से बेहतर है 30 से 60 आप फैक्ट उनको रट लीजिए। और वो बार बार बोला हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा आज। चलिए अब, नहीं तो आप कहेंगे कि क्या है, बोर हो रहे हैं। बट एज ए ऑफिसर पढ़ने वाले कभी बोर होते नहीं हैं। जब वो पढ़ते हैं तो अच्छी अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, तो उसमें बोर जैसा कुछ नहीं होता है। यार नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, उस समय बाद में पढ़ेंगे। देखिएगा, 225, आई थिंक 225 हो गया था, लेकिन 225 से हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है सुसंगत शब्द प्रयोग में, थोड़ा सी इसे और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं बड़ा होगा, ठीक, थोड़ा सा और आई को आराम रहेगा, आँख को। ठीक है,
तो इस तरीके से 225 देखिएगा क्या कह रहा है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो लिखा है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। देखो अपराध जो विधि विरुद्ध, विधि या कानून, आप जानते हैं ना, है ना, कोई भी बिल, विधेयक जब सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाता है, जब उनकी साइन हो जाती है, प्रेसिडेंट या राज्यपाल की, गवर्नर की, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, विधि बन जाता है या कानून बन जाता है। तो ऐसी जो विधि या कानून के विरोध में किया जाता है कार्य, वो अपराध कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अपराध। और सजा किसके लिए होती है, सजा किसका में प्रावधान किया गया है, किसी विधि विरुद्ध अगर कार्य करते हैं तो ही सजा का प्रावधान है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दुष्ट है, दुष्ट का मतलब ये है कि दुष्ट व्यक्ति का मतलब हो जाता है कि अरे वो उसकी जब देखो तब बुराई करता रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं उसको जेल में सजा दे दी जाए, समझ गए। या वो उस जब देखो तो महिलाओं को लेकर के क्या है कम आंकता है, या माने उनको जेंडर बायस्ड होकर के बात करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या है वो उसकी टेंडेंसी है, वो क्या है, वो दुष्ट प्रवृत्ति क्या है। लेकिन विधि विरुद्ध कोई ऐसा जो है कार्य नहीं किया है, डायरेक्ट उन्हें किसी महिला को इस तरीके का शब्द प्रयोग नहीं किया है, आप सुनते हैं ऐसा है वो। तो इसीलिए आप समझ पा रहे हैं ना, ये इसीलिए समझाया कहीं भी काम आए, विधि या कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तब वो अपराध होता है। और अपराध किए जाने की दृष्टि के उत्तरोत्तर में माने क्या दिया जाता है, आपको सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर दुष्ट को सजा नहीं दी जा सकती है, किसको दी जाएगी, विधि विरुद्ध किए गए अपराध के लिए, तो अपराधी को सजा दी जाएगी, दुष्ट को नहीं। अशिष्ट का मतलब क्या है, जैसे आपका फलाने का बच्चा आया पैर छुआ, लेकिन आपका बच्चा एकदम चौड़े से हमें क्या लेना देना। तो अगर वो अशिष्ट व्यवहार कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं उसको जेल टांग दो, समझ गए। शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपका वो दुश्मन अगर है तो इसका मतलब थोड़ी ना विधि विरुद्ध आपके काम कर रहा है, अरे आपकी दुश्मनी है, दुश्मनी, बात खत्म। अगला देखिएगा, तो समझ पैदा करो, कहने का केवल मेरा तात्पर्य यही है। और आप समझ पा रहे होंगे अब तो, जिस दृष्टिकोण से आप पढ़ते हैं आप समझते होंगे कि सच में अगर 3-3 4-4 किताबों को पढ़ना हो, तो मैं पढ़ता हूँ 4-4 किताबें जब पढ़ करके बनाता हूँ, लिखता हूँ, तब आपको कंटेंट देता हूँ। आप सोचो, खुद पढ़ो तो 3-3 हज़ार क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब लगेगा कि यार, कंक्लूजन में आप देखोगे तो कहेंगे कि हाँ इतना ही रटना है, 60-70 पे ही काम करना है। और वही आपको यूनिक पॉइंट के रूप में दिया जाता है हर टॉपिक में। इस समय देखिएगा 226 में क्या है, लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला, वह एक महिला विद्वान थी। अच्छा, जब महिला अगर होगी तो विद्वान नहीं, तो विद्वान पुरुष होता है, उसे क्या कहता है, क्या बोला जाता है, विदुषी। और याद है मैं आपको कहाँ बताया हूँ, मैं आपको इस विदुषी के संदर्भ में बताया हूँ कि ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे तो ऋग्वेद में भी क्या है, लोपामुद्रा की जो है माने जो विदुषी हैं, जैसे वहाँ जिक्र है ना अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, ठीक है, ऐसी क्या है विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया है, माने विद्वान प्रवृत्ति की महिलाओं का, तो उन्हें विदुषी कहा जाता है। ठीक, तो विद्वान मेल के लिए कहा जाता है, तो विदुषी किसके लिए कहा जाता है, फीमेल के लिए। तो बी में देखिए विदुषी महिला है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी, बिल्कुल सही है। नीचे लिखा वह विदुषी महिला थी, वह ये माने गलत लिखा है, वो उसकी बात छोड़ दो, विद्वान होता नहीं है, अभी आपको बताया। जैसे जैसे क्या है, विधवा स्त्री ही विधवा होती है तो विधवा डायरेक्ट बोलेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि मेल विधवा नहीं होता है, वो विधुर होता है। तो यहाँ पर क्या है, विदुषी। 227 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो रटाया हूँ आपको बहुत अच्छे से कि देखो ये IAS में आया है, किसी में भी आया हो, आप वो जितने यूनिक पॉइंट रटा दिए गए उन्हें आप रट लो, सब काम बना लेंगे। जीवन और साहित्य का क्या है, अगाध नहीं होता, अगाध नहीं होता, माने अगाध का मतलब होता है गहरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, घनिष्ठ, क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, क्या होता है, घनिष्ठ, घनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये वर्तनी में आपको करा चुका हूँ।
तो घनिष्ठ संबंध होता है। और ये आता है, बहुत बार आता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है ये न जाने कितनी बार। ये देखो, दो IAS 1996 में भी आया है, लेखपाल 2015 में भी आया है, और RO में भी ये कई जगह आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये अब रट लो आप, घनिष्ठ। 228 नंबर देखिएगा, ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण वाक्य बताना है, त्रुटिपूर्ण, तो ढूंढते हैं चलिए मिल करके। निरपराधी, अब आपको कितनी बार रटाए हो कि निरपराधी शब्द नहीं होता है, क्या होता है, निरपराध। क्या होता है, निरपराध। क्या होता है, निरपराध। ठीक है, तो शब्द यहाँ वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो अच्छा गलती ही बताना। देखो हमें तो यहीं पहले ही देख के मिल गया। वह सकुशल घर पहुंचा, अगर सकुशल सहित होता तब गलत हो जाता। मोती सीप में पलता है, मोती का जेंडर मैं आपको बताया था कि मोती क्या है, मोती मेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जेंडर मेल होता है, इसलिए वो पलता है, पलती नहीं है। मोती सीप में पलती नहीं है। ठीक है, मोती सीप में पलता है। व्यापारियों ने 5 कुंतल कोयला, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। ठीक, तो ये सही है। अब आप कमी ढूंढना सीखो, मैं तो कहता हूँ कमी ढूंढना सीखो। स्वयं में भी क्या है, कमी ढूंढना सीखो, तब आप बेहतर इंसान बन पाओगे। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं, ठीक है, अच्छा वो जो इंग्लिश वाले सर, राम नायक सर हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जो स्वयं की गलती को पहचान न सके और पहचान के अपनी गलती को स्वीकार न करे, वो कभी बौद्ध नहीं बन सकता, माने बुद्ध नहीं बन सकता है। तो बुद्ध का तात्पर्य ये है कि ज्ञानी नहीं हो सकता है। ठीक, तो कमियां ढूंढना सीखो, तभी आप बेहतर। अच्छा यहाँ पर भी देखो, पूछा है कि शुद्ध करना है, निरपराधी को दंड नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो आपको वही पॉइंट ही मिल गया। निरपराधी को अभी बताया कि निरपराध होता है, निरपराध होता है। ठीक है, तो देखो रटा है तो सब काम चल जाएगा, यूनिक पॉइंट आप रटो। आगे देखिए 230 नंबर क्या है। 230 कह रहा है कि अशुद्ध बताना है, तो ढूंढते हैं मिल करके। हम लोग आपका आभार मानते हैं। ठीक है, हम लोग आपका आभार मानते हैं, मानने की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, तुमने उन्हें उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, प्रश्नवाचक भी लगा। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, तो रह सकती है। वह कमरे में जाकर सो गया, वह कमरे में जाकर सो गया। ठीक, और अगर यहाँ ये मैं आपको कराया हूँ कमरे वाला, ये सवाल आपको कराया हूँ, मुझे याद है कि वह कमरे के अंदर जाकर सो गया, यही कराया हूँ। तो उसका शुद्ध क्या होता है, वह कमरे में जाकर सो गया। तो ये तो करा चुका हूँ टॉपिक, तो ये सही है। देखो, हम लोग आपका आभार मानते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हम आपका आभार मानते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम का प्रयोग कर दिए तो हम का मतलब क्या होता है, हम का तात्पर्य ही हो गया एक नहीं बल्कि क्या थे, बहुत लोग थे। मैंने आपको बताया है ना कि जब स्वयं के बारे में बात कर रहे हो तब आप हम का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब बहुत लोग हैं तब वहाँ पर क्या करते हैं आप, हम का प्रयोग। जब बहुत लोगों में आप जानते हो कि मुझे यहाँ पर हम का प्रयोग करते हैं, तो फिर लोग लगाने का क्या मतलब है, लोग लगाने पर क्या मतलब है, लोग माने बहुत लोग। ठीक है, तो हम का मतलब ही होता है बहुत अधिक लोगों के समूह की बात होती है, समझ गए ना। तो इसलिए अब यहाँ पर आपको की पॉइंट आपको यहाँ याद रखना चाहिए, ये आपके जहन में, या अपने जो भी पहला पेज आप लिखे होंगे, ठीक है, या आप PDF प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कास्ट है, तो वहाँ से, तो वहाँ पर क्या है, तब उसी में आप क्या लिख लेंगे, हम लोग, हम ऐसे लिख लेंगे, एक पॉइंट और जोड़ लेंगे यूनिक पॉइंट में। अंतिम में जाकर के 25, 30, 40, 25, 30 से ज़्यादा नहीं रहेगा, उसी में सब काम बन जाएगा 3000 के। तो हम लोग लिख करके लोग क्या कर दीजिएगा, इसे काट दीजिएगा। तो आपका विवेक हमेशा कहेगा जैसे हम लोग आएगा तुरंत काट देगा आप। ठीक है, ये सिंबल है, तो ऐसे आप पढ़ो, तो क्योंकि हम का मतलब ही होता है बहुत अधिक लोग। 231 नंबर देखिएगा, समझाना ही है, बाकी तो रटाना क्या ही मतलब है। त्रुटिहीन बताना है, मैंने सही बताना है। तो चलिए देखते हैं, 3 गलत हैं तो उनकी भी शुद्धि कर लेंगे। अच्छा, सब एक ही हैं, देखो सब एक ही वाक्य हैं, तो क्या ही दिक्कत है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान। अगर एक पान की दुकान बोला तो इसका क्या मतलब निकलता है बताइए। इसका ये मतलब निकलता है कि उस बंदे के घर के सामने क्या है, उस बंदे के घर के सामने क्या है, जो दुकान है उसमें पान का कितना पत्ता है, सिर्फ एक पत्ता है।
कितना है? एक पत्ता, माने उस दुकान, पूरी दुकान में सिर्फ एक ही पत्ता है। तभी तो कह रहा है ना, एक पान की दुकान, माने पान कितना है? सिर्फ एक है। ये समझ पा रहे कि नहीं आप? तो एक पान की दुकान नहीं हो सकती, माने पान की एक दुकान हो सकती है, पान की एक दुकान हो सकती है। तो देखिएगा, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, वहाँ भी देखो गलत है। तो कहने का तात्पर्य आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी एक पान की दुकान, एक पान की दुकान, एक पान की दुकान, तो ये तीनों गलत हैं। तो पान की एक दुकान हो सकती है। क्लियर हो गई बात? बस समझाना है आपको। बाकी तो आप एज ऑफिसर आप मान के पढ़ते हैं तो आपका विवेक ज़्यादा काम करता है और आप अपने आप पे विश्वास करते हैं, और विश्वास ही आपको क्या है? सक्सेस पैदा करता है आपके अंदर। पति पत्नी के झगड़े, 232 देखिए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ये याद है आपको कहाँ कराया हूँ? ये लास्ट जो टॉपिक कराया हूँ अभी अभी 15 नंबर टेस्ट, उसमें क्या है? यही पत्नी वाला ही उदाहरण है, लेकिन वहाँ पर हेतु की जगह मैंने क्या कहा था? हेतु विशेष कारण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई विशेष ऐसा वजह झगड़े की नहीं होती है। वो तो सामान्यतः हो जाता है। कभी पति क्या है, पत्नी जैसे ही बेचारी जो है पोछा ओछा लगा करके रेडी हो, आप मस्त ताव में जा रहे हैं, झटके में हल्का सा चाय या कुछ गिर जाए किचन में, हो गया। तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं हो सकती, इसीलिए वहाँ पर क्या है? हेतु का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए कि नहीं? हेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। वहाँ पर कारण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ऐसे याद क्या करना है, 15 नंबर टेस्ट में कराया हूँ, रटना है। तो चलिए 233 देखिए क्या कह रहा है? शराब पीना विष से भयंकर है। विष से भयंकर, भयंकर शब्द का चुनाव सही नहीं है। भयंकर जानते, विभत्स्य हो गया, भयंकर हो गया। भयंकर जानते हैं कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर डरावना का कॉन्सेप्ट हो। किसका हो? डरावना। भयंकर, उसका मतलब उसका स्वरूप भयंकर था, माने डर, भय जैसा मतलब है। लेकिन विष, विष भय जैसा कुछ नहीं है। वो क्या है? हानिकारक है, हानिप्रद होता है। तो यहाँ पर वाक्य में क्या प्रयोग किया जाएगा? शराब पीना विष से हानिकारक है या विष से हानिप्रद है, इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे शब्द। ठीक, चलिए आगे। लेकिन जो पीता है भैया उसके लिए क्या ही हानिकारक है। 234 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। मुझे तो देख करके आपको रटाया हूँ इतना, तो मेरा तो विवेक खुल गया है इस मामले में। जैसी सौंदर्यता, औदार्यता, व्यवहार्यता, सौजन्यता, वैमनस्यता, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं तो मेरे दिमाग में आता है कि ता हटाने हैं। तो सौंदर्य होगा, औदार्य होगा, व्यवहार्य होगा, ठीक है, तो वैमनस्य होगा, औदार्य होगा। जहाँ जहाँ औदार्यता, वैमनस्यता, सौंदर्यता ये सब प्रयोग होता है वहाँ गलत है। इतनी बार रटाया हूँ तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? सौंदर्य। और यही मेरा उद्देश्य है, यही यूनिक क्लासेस का उद्देश्य है कि आपको क्या है? आपको उसके योग्य बनाना है, ताकि आप क्या है? अपने आप पे विश्वास करें और बेहतर से बेहतर एक ऑफिसर बने। 235 देखिए, अशुद्ध वाक्य है, दर्शक गणों से अनुरोध है। किससे अनुरोध है? दर्शक गणों से अनुरोध है। तो दर्शक गणों की जगह क्या प्रयोग कर लेंगे आप? दर्शकों से। किससे? दर्शकों से, दर्शकों से अनुरोध है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी छोटा से छोटा वाक्य आएगा तो उसे अरेंज करना कठिन होता है, तो उसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। 236 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि माननीय 236 कह रहा है माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। अब अभिनंदन ग्रंथ होता है क्या? ग्रंथ मतलब क्या है? उनको क्या कोई रामायण की प्रति दी गई क्या? नहीं, अभिनंदन पत्र होता है। क्या होता है? अभिनंदन पत्र होता है। जो आपको ये चीज़ तो रटा दिया हो ना, ये आपको याद है, नेहरू जी वाला वाक्य लेकर के मैं आपको इसको प्रैक्टिस करा चुका हूँ कि बच्चों के द्वारा क्या है? नेहरू को माने अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। और वहाँ मैं रटाया हूँ प्रदान या प्रदत्त का प्रयोग, प्रदान या प्रदत्त का प्रयोग सदैव
बड़ों से छोटों को दिया जाता है तब की स्थिति में होता है, ठीक है। लेकिन जब बड़ों छोटे से बड़े बड़े को दिया जाता है तो उन्हें भेंट कह सकते हैं, अर्पित कह सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रदत्त या प्रदान शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसको मैं रटा चुका हूँ, तो पहली बात तो प्रदान शब्द यहाँ गलत हो जाएगा। और अभिनंदन ग्रंथ नहीं होता है, अभिनंदन पत्र होता है, तो अभिनंदन पत्र सही कर लेंगे। और प्रदत्त प्रदान का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, मुख्यमंत्री बड़े हैं, ठीक है, तो उन्हें दिया जाएगा, तो भेंट दिया जाएगा या अर्पित की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः ऐसे भेंट करते हैं, लेकिन देवी देवताओं को ज़्यादा करके अर्पण शब्द का प्रयोग करते हैं। 237 नंबर देखिएगा, ये क्या कह रहा है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। देखो यहाँ पर क्या है, भ्रम। अभी आपको बताया कि भ्रम में अगर किसी को आप पकड़ लेंगे तो क्या उसे दोष सिद्ध आप ठहरा देंगे क्या? क्योंकि दोष सिद्ध उसी को ठहराया जा सकता है जो विधि के विरुद्ध कार्य किया हो। अभी देखो इतना बड़ा लेक्चर वहाँ पर दिया था, आज अगर उसे अच्छे से आप सुने होंगे तो सोचो कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी बात अगर बोली जा रही है तो बहुत घिसी पिटी नॉलेज से बोला जाता है, आप उसे अच्छे सुनिए। विधि या कानून, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, वैक्यूम क्रिएट करके सुनो, सच में आपको ऑफिसर बनने में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अभी तो जो है मेंस में थोड़ा सा उलझा हूँ, अदरवाइज जो है जीएस भी मैं कराऊंगा। और अब जो है आर की टेस्ट स्टार्ट हो गई है, और आपको फुल लेंथ, इसको हो जाने के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी कराया जाएगा और मिलेगा, आगे आपको उससे जोड़ने का मौका भी मिलने वाला है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में, तो भ्रम जो ऐसी चीज़ कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, दुष्टता कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस प्रकार से विधि विरुद्ध कोई कानून नहीं कर दिया जो आप अपराधी ठहरा देंगे, इसलिए आप पकड़ लें। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अपराध में, चोरी के अपराध में, समझ गए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे। 238 देखिए क्या कह रहा है, तुलसी और सूर, तुलसी और सूर। यहाँ देखो मुझे तो तुलसी और सूर व्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तो तुलसी और सूर ब्रजभाषा के, अगर ऐसा आपने पढ़ा तो तुलसी पता नहीं किस भाषा से संबंधित हो गए और सूरदास केवल ब्रजभाषा से हो गए। अगर आप इसको सही मानते हैं तो क्या मतलब निकलता जानते हैं कि तुलसी किस भाषा के, ठीक है वो पता नहीं, वो पता नहीं है, लेकिन बस ये पता है कि सूर जो लिखा है, माने सूरदास जो लिखा है, वो ब्रज भाषा और अवधि भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। समझ पा रहे हैं नहीं, माने तुलसी इसमें छूट गए, उनकी भाषा इसमें छूट गई, क्योंकि सूर के बाद ब्रज भाषा और अवधि लिखा है, इसका मतलब सूर की विशेषता है, वो ब्रज भाषा और अवधि में श्रेष्ठ कवि हैं। आपको समझ इनकलकेट करनी है, ठीक है, गलतियाँ ढूंढनी, कैसे आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जब आप मेंस दे रहे होंगे, ठीक है, आर और उनका, तो वहाँ पर क्या है, हिंदी अच्छी रहेगी तो आपको जीएस पढ़ने में ज़्यादा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तुलसी और सूर क्रमशः, तुलसी और सूर क्रमशः। और मैं ऐसा शब्द अक्सर बोलता रहता हूँ, आप देखे होंगे मेरी भाषा शैली में कि मैं क्रमशः बोलता हूँ। क्रमशः ए और बी में यदि तुलना करनी हो तो क्रमशः इसका मतलब होता है ए और बी माने क्रम से। तो तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और व्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। और वैसे भी ये आप देखेंगे तो ये जो लिखा है ये व्रजभाषा, तो ये व्रजभाषा की जगह ब्रजभाषा होता है, ब्रजभाषा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको लिखना नहीं तो ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको सही कर देना है। व्रज नहीं होता है, व्रज न होकर के क्या होता है, ब्रज, ब्रज, व्रजवासी नहीं होता है, ब्रजवासी होता है। देखिएगा 239 देखिएगा, इसमें क्या है, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। ये तो मैं आपको टेस्ट में करा चुका हूँ, आपको रटा होगा तो आप मजे कर रहे होंगे। यहाँ पर क्या है, दुख छाता नहीं है, बल्कि क्या छा जाता है, शोक छा जाता है। क्या छा जाता है, शोक छा जाता है। और जब कोई की मृत्यु होगी, दुख व्यक्त करने जाएंगे आप, तो वहाँ पर शोक व्यक्त नहीं करके बल्कि क्या है, दुख व्यक्त किया जाता है, क्योंकि मृत्यु क्या है,
थोड़ा सा सामान्य से उसकी इंटेंसिटी माने तीव्रता ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या है वहाँ पर दुख व्यक्त किया जाता है, माने गहरा शोक नहीं, गहरा दुख व्यक्त किया जाता है, समझ गए ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, शोक छाने वाली बात है, तो दुख नहीं छाता है बल्कि शोक छा गया। चलिए आगे देखिएगा, 240 नंबर सवाल देखिएगा, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, तो घोर आ गया, तो घोर की जगह क्या कर लीजिए, घनिष्ठ संबंध। अभी जीवन और साहित्य का संबंध आपने पढ़ा, तो उसमें क्यों एनर्जी लगाए। 241 आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। जब आप अनेक का प्रयोग करेंगे, अनेक का प्रयोग करेंगे, लोग का प्रयोग करेंगे, लोग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर उसके बाद क्या है, बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पद का प्रयोग किया गया है वहाँ पर क्या कहेंगे आप, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, पदों का, क्या कहेंगे, पदों की रचना की है, तो यही हो जाएगा। माने अनेक की बात क्या है, आपको पदों का प्रयोग करना है, इसीलिए उसके बाद की रचना पूरी बदल जाएगी। तो सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है, लेकिन क्यों किया है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 242 देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। देखो, अगले वर्ष का क्या मतलब होता है, अगले वर्ष माने आज जैसे 2025 है, तो अगले वर्ष का मतलब क्या है, 2026 की बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है हमने शुरू की थी। अरे यहाँ होना चाहिए था शुरू करूँगा, अगर आगे भविष्य की बात है तो करूँगा, फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थी माने पास्ट की बात कर दिया, इसीलिए गलत है। तो ये आप कहेंगे पिछले वर्ष माने गत वर्ष, गत माने पिछला, गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, या पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, ऐसे बोलेंगे। 243 देखिएगा, 243 आर्टिकल बता दीजिए क्या है। 243 आर्टिकल किससे संबंधित है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है, जो डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में जिक्र किया गया है, जो कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा का मूल है, जो गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। 243 आर्टिकल मुझे बता देना आप, इतना मैं आपको बता दिया। आप सोच रहे होंगे कि पूरी कहना क्या चाहते हो। चलिए आगे देखते हैं, वे इंदौर के वजनदार विद्वान थे। अरे भाई, कोई विद्वान अगर है तो उसका वजन माने उसका ये देखते हैं क्या कि 91 kg का है, या मेरे दोस्त जो मेरा इंजीनियरिंग का क्लासमेट था वो 1 क्विंटल 5 kg का था, ठीक है, तो क्या मतलब वो वजनदार विद्वान होता है, वजन के हिसाब से विद्वानता को बताया जाता है क्या, नहीं। तो वहाँ पर वजनदार गलत हो जाएगा, वहाँ पर क्या है, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित विद्वान है, ठीक है। उस दोस्त की इसलिए जिक्र कर दिया, हम लोग जब बीटेक के दौरान जो है, होली के दौरान जो है थोड़ी शरारत, आपस में सब कपड़े फाड़ होली खेल रहे थे, तो आया बंदा मैनेजमेंट का और डंडे लेकर के पहले उसी को, वो भाग नहीं पाया, उसको पकड़े, बोले कि मारूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन तू बता कितने केजी वजन का है, तो बोला 105। तो बोले अगले 2 महीने के अंदर तुम 100 के नीचे अगर नहीं आए तो फिर जान लो कितना मारूंगा। तो वो बात याद आ गई वजनदार पे। 244 देखिएगा, ये कह रहा है कि उसका गुस्सा उबल रहा था। अरे भाई, कोई गुस्सा पानी थोड़ी ना है, उबलेगा उबलेगा ऐसा नहीं होता है, उफान पर था वह, बहुत मतलब गुस्से में था, उफान पर था, ना कि पानी है जो उबलेगा, इस तरीके के शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। 245 आप बताइए। 245 कह रहा है कि हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा, अरे यार क्या ही लिख दिया, शपथ के नीचे, शपथ के नीचे मतलब A4 साइज में जो शपथ लिखी जाती है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, नहीं हम नहीं, हम का प्रयोग तो करेंगे नहीं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिए, तो क्या शपथ A4 साइज का होता, तो क्या उसके नीचे आ सकते हैं क्या पूरी बारात भर के लोग, ठीक है, तो A4 साइज के नीचे नहीं आ सकते। तो वही क्या है, शपथ की जगह क्या होगा, एक ध्वज के नीचे। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भाई, फैन नहीं चलता, बहुत गर्मी होती है।
इस समय इतना तापमान है, मैं क्या बताऊँ आपको। आगे देखिएगा। लेकिन जब ठान लिया तो ठान लिया, यही आगे चल कर के आप चैनल देखेंगे और आज पढ़े हैं कल को कहेंगे अरे ये तारा सर कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। मैं इनको पढ़ता था जब ये ठीक है स्टार्ट फेज में थे, आज देखो। तो इसलिए है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये आपके टेस्ट में करा चुका हूँ। अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती। देखो पास होने सक्सेस होने का, यहाँ मैं उदाहरण क्या लिया था, अपनी कोचिंग संस्थान के बारे में उदाहरण लिया था, ये मुझे याद है। देखो जब भी आदमी को सक्सेस होने की आशा होती है, हमेशा अच्छे काम करने की आशा होती है, उसे उसमें फेल होने का ठीक है उसकी आशा नहीं होती, बल्कि उसकी शंका होती है, उसकी आशंका होती है, उसका भय होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शंका का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। आशा की जगह शंका का प्रयोग कर सकते हैं, भय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये दो शब्द उपयुक्त हैं, ना कि आशा। आशा सक्सेस के लिए होती है, माने जो आप चाहते हैं वो होना मतलब आशा है। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप अगर उनसे आप आशा करते हैं उनसे कि हम पूरी लाइफ उनके साथ आगे बढ़ सके, ठीक है। तो शंका नहीं होती कि मुझे फेल होना है। तो ये समझ पा रहे। 247 देखिए, अशुद्ध। राजेश्वर राजेश्वर चित्र खींच रहा है, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। तो चित्र खींचा नहीं जाता है, चित्र बनाया जाता है। चित्र खींचा नहीं जाता है, चित्र बनाया जाता है। तो चित्र बना रहा है। 248 देखिएगा, वह कह रहा है कि दिवाकर वैद्य को नारी का, ये मैं करा चुका हूँ, एग्जैक्ट यही लाइन है, आप वहाँ टेस्ट में कर चुके हैं। दिवाकर ही है वहाँ नाम, ठीक है। और ये वासुदेव नंदन का, ये वासुदेव नंदन की बुक का सवाल है, ठीक है, ये भी मुझे याद है। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। तो देखो नारी का ज्ञान वैद्य क्या करेंगे, नारी का किसी महिला के बारे में ज्ञान रख करके वैद्य क्या करेगा बताइए, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो नारी को उसे ज्ञान नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा, नाड़ी, ठीक है, पल्स का। तो इस तरीके से नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, ये आपको देखना था। और वहाँ पर ये सवाल थोड़ा था, नारी का दोष नहीं था, वहाँ पर क्या है, वैद्य दिवाकर होगा। वहाँ पर क्या था, आप देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या, दिवाकर वैद्य की जगह क्या है, वैद्य दिवाकर को नाड़ी का अच्छा ज्ञान था। अगर यही स्टेटमेंट ये लिख करके आए, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, वैद्य दिवाकर को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। समझ गए, इस तरीके का सवाल। 249 देखिएगा, 249 क्या है, इस आर्टिकल के बारे में तो बहरहाल मैं बता चुका हूँ, तब यहाँ नहीं बताऊँगा। अशुद्ध वाक्य देखिए, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करेंगे। देखो यहाँ पर मुझे तो गलती दिख गई, जब एक जगह आप कृपया लिख दिए थे तो अंतिम में आपको कृपा करने की बात नहीं थी। आपको मैं बार बार कहता हूँ, जब पहले आपने कृपया लिख दिया तो फिर अंतिम में कृपा करें ऐसी बात लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ अनुग्रह एक बार आपने रिक्वेस्ट एक बार डाल दिया माने कर लिया, तो फिर से यहाँ पर आग्रह माने अनुग्रह, रिक्वेस्ट फिर से क्यों करना, तो ये अनायास है, इसे हटा दीजिए। तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ठीक है। तो आग्रह अनुग्रह एक ही शब्द बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। 250 देखिए, 250 क्या कहता है, 250 कह रहा है कि मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। ये बात कितना गलत है, देख रहे हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत दिख रहा है, आप सुन ही पा रहे हैं उसको। 251 देखिए क्या कह रहा है, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। और ये मैं टेस्ट में करा चुका हूँ आपको, वहाँ पर क्या है एग्जैक्ट ये चीज़ करा चुका हूँ। तो रुग्ण शैया नहीं होती है, रुग्ण अवस्था। और रुग्ण मैं आपको बताया था, और रुग्ण का उदाहरण मैं जानते हो क्या लिया हूँ, कहीं न कहीं रुग्ण का जो है उदाहरण मैं आपको बताया हूँ अच्छे से, कि वहाँ पर मेंस का भी टॉपिक है, या जब क्या कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है,
क्या किया जाता है? विनिवेश किया जाता है किसी कंपनी के। जो कंपनी सरकारी कंपनी क्या है? सरकारी कंपनियां जो घाटे में लंबे समय तक चल रही होती हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? रुग्ण औद्योगिक इकाई। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है? बीमार वाली बात किया जाता है। तो रुग्ण मतलब क्या होता है? बीमार। रुग्ण मतलब क्या होता है? बीमार। तो बीमार शैया कभी नहीं होती है, अवस्था होती है। शैया, कोई शैया होती है क्या जिस पे आदमी लेट जाए तो बीमार हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, आगे देखिएगा 252 देखिए। यह कह रहा है कि जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। तो ये अभी आप कर चुके हैं, तो घोर नहीं होता बल्कि क्या होता है? घनिष्ठ। तीसरी बार आ गया इसी टेस्ट में। 253 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी। इसको तो मैं बोल के कराया हूँ। ये अक्सर मैं बोलता था ना आपको पढ़ाते वक्त कि हजारों, हजारों या सैकड़ों, यही शब्द बोलता था ना कि हजारों। आप सुने होंगे तो काम आ रहा है। हजारों सैकड़ों अपराधी छूट जाएं किंतु एक निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। माने निरपराधी शब्द नहीं होता है, अभी इसके पहले भी कर लिया। निरपराधी की जगह क्या होगा? निरपराध। निरपराध तीसरी बार ये इसी टॉपिक में लिख दे रहा हूँ। तो निरपराध को भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। यही हमारा संविधान भी कहता है। 254 देखिएगा। 254 आर्टिकल क्या कह रहा है? दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो गया। मैं सशंकित हो गया। ठीक है, वैसे भी याद है आपको, वर्तनिक दृष्टि में मैं कराया हूँ। सशंकित की जगह क्या होता है? सही होता है शंकित। सशंक की जगह होता है, नहीं, सशंकित की जगह क्या होता है? शंकित शुद्ध होता है। बहरहाल वो वर्तनी की दृष्टि में मैं आपको कराया हूँ, मुझे अच्छे से याद है। यहाँ दरवाज़ा टूटा, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। सशंकित नहीं बल्कि आश्चर्यचकित हो गया या स्तब्ध रह गया। क्या होगा? स्तब्ध रह गया। ठीक है, स्तब्ध में थोड़ा सा भय ज़्यादा हो जाता है। आगे देखिएगा 255 सवाल नंबर देखिएगा। ये क्या कह रहा है? आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। अब विवाह में कोई, ये उदाहरण भी मैं आपको कराया हूँ कि कोई मर तो गया नहीं था। मैंने आपको कहा था ना कि विवाह में कोई ऐसा मर तो नहीं गया था कि जिसको शोक व्यक्त करने की आवश्यकता हो। यही एग्जाम्पल था। तो वहाँ पर क्या है? आप वहाँ दुख, बहुत दुख नहीं बल्कि वहाँ पर क्या है? आप वहाँ पर क्या है? खेद शब्द का ज़्यादा अच्छा प्रयोग करेंगे। खेद। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो बहुत दुखी हुआ या बहुत खेद हुआ। ठीक है, ये चीज़। तो शोकाकुल, शोका कोई मर नहीं है व्यक्ति के शोक व्यक्त कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, वो भी शादी में 256 देखिएगा। 256 क्या कहता है? 256 डाकुओं की मंडली। ये तो मैं करा चुका हूँ आपको ना। मंडली नहीं होती है डाकुओं की, क्या होती है? मंडली नहीं होती है, टोली होती है। क्या होती है? डाकुओं की क्या होती है? टोली। ठीक है, टोली या गिरोह। लेकिन आप जो टेस्ट में किए हैं वो कौन सा है? टोली। और गिरोह का भी प्रयोग कर चुके हैं। कहाँ पे? बच्चों का, माने छात्रों का था। वहाँ सेंटेंस क्या था? छात्रों का गिरोह। तो मैंने कहा था कि छात्रों का गिरोह नहीं होता, वो गलत काम करने वाले नहीं होते, छात्रों का समूह होता है। तो ये दोनों शब्दों का प्रयोग आप अलग अलग जगह पे कर चुके हैं। तो मंडली नहीं होती है। ठीक है, और ऐसे ही एक शब्द और प्रयोग किया, एक वाक्य और पढ़ चुके हैं आप टेस्ट में, उसको भी बता देता हूँ। ऐसे ही हाथी। ठीक है, हाथियों का क्या होता है? हाथियों का जत्था नहीं जाता, हाथियों का काफिला जाता है। ठीक है, हाथी क्या है? हाथियों का काफिला। एक कर चुके हैं आप, हमें लग रहा है अंतिम लास्ट टेस्ट वोस्ट में किए हैं आप। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। तो 257 में देखिएगा, मैंने बोला कि कल मत आना। मैंने बोला कि कल मत आना, इसका क्या सही होगा? मैंने बोला नहीं, मैंने कह दिया कि कल मत आना। मैंने बोला कि कल मत आना, ऐसी जगह पे क्या प्रयोग होगा? मैंने कह दिया। ऐसा सवाल मैं आपको लास्ट 2 जो टेस्ट कराए हो हार्ड वाले, जिस पे लिखा है कि
हार्ड लेक्चर, सबसे कठिन लेक्चर 1, सबसे कठिन लेक्चर 2, उनमें ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो मैंने बोला कि कल मत आना की जगह क्या होगा, मैंने कह दिया कि कल मत आना। ठीक, तो वहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, ये है 258। 258 कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। ये भी करा चुका हूँ। मृत्युदंड कोई योग्यता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियम नहीं आता है, कोई अच्छी बात नहीं है। तो मृत्युदंड क्या है, मृत्युदंड का पात्र हो सकता है। ठीक है, तो मृत्युदंड कोई योग्यता नहीं हो सकती, इसीलिए मृत्युदंड योग्य। योग्य शब्द का प्रयोग जानते हैं आप ना, अच्छी योग्यता धारण करने वाले संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पात्र होगा। ठीक, मुंबई हमले में अपराधी। चलिए, मुंबई हमला कब हुआ था, बोलिए। मुंबई हमला 26/11 कब हुआ था, 2008 में, यही था ना, मुंबई के रास्ते, समुद्र के रास्ते। 249 देखिएगा, 259 छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। अभी अभी, ठीक है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को, देखो वैसे भी एक चीज तो यहाँ पर, ठीक है, प्रयुक्त सही नहीं है। यहाँ पर प्रदान शब्द का प्रयोग क्या है, छोटे से बड़ों को नहीं दी जाती है, वहाँ पर ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो भेंट की, प्रशस्ति पत्र क्या होगा, एक तो मान पत्र की जगह प्रशस्ति पत्र होगा, और प्रशस्ति पत्र होने के बाद प्रदान शब्द को हटा करके वहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे या तो अर्पित कहते, या तो क्या कहेंगे, भेंट किया। क्या होगा, भेंट किया, क्योंकि प्रदान शब्द क्या है, बड़ों से छोटों किया जाता है। 260 देखिएगा, और वो उदाहरण जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में हो चुका है टेस्ट में। 260 देखिएगा, जितने टेस्ट कराए गए हैं उन्हें अगर रट लेंगे तो सब काम हो जाएगा। आगे भी टेस्ट, आगे फुल लेंथ टेस्ट से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। आपको 60 में 60 लाना है आपको, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ा दिया हूँ, आप जा कर के क्वेश्चन बनाओ, मज़ा ना आए तो कहना आप। अशुद्ध देखिए 260 कह रहा है, तितली के पास, ये तो एग्जैक्ट मैं टेस्ट में करा चुका हूँ, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो तितली के पास, वहाँ मैं बताया था ना कि तितली के पास, ऐसा नहीं है कि जन्म से उसके पास पंख का सवाल नहीं होता है। जब वो बड़ी होती है तितली, तब बगल में पड़ोसी का पंख उठा करके अपने पास लगा लेती है। अगर वो बाद में अपने पास लगा लेती तब उसके पास जैसा होता, इसका मतलब उसमें नेचुरली होता है, तो आप कहेंगे तितली के पंख सुंदर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, तितली के जो पंख होते हैं उनमें नेचुरली होते हैं, न कि बड़े होने पर वो किसी पड़ोसी का पंख लगा लेते हैं। ठीक, ये इसका मतलब है। आगे देखिएगा 261 क्या कह रहा है, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। अब मैं आपको अच्छे से रटाया हूँ यूनिक पॉइंट में, कि जब भी, यूनिक पॉइंट में हज़ारों बार बोला हूँ, हज़ारों बार ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, माने 15 अगर बार पढ़ाएं तो लगभग 15 बार बोला हूँगा, कि अगर आपका प्रयोग करो तो सम्मान की बात करना। रटाए हूँ कि नहीं, याद आया कुछ, आपकी बात करो तो सम्मान की बात करो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप, गुड़िया के पापा आप आ गए, किचन में खाना रखा है जाके खा लो, ऐसा शब्द नहीं, खा लीजिए, आपका प्रयोग किया तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ वो याद यूज करिए। जब भी आप आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लगाए तो आओ की जगह आइए, मुझसे मिलो, मिलो की जगह क्या है, मिलिए। देखिए कितने सही समझाया हूँ, अगर आप करेंगे तो टफ से टफ सवाल बहुत आसान करेंगे। यही तो आपको खेलना है यार, 60 में 60 खेलना है। 262 देखिए ये क्या कह रहा है, गत रविवार को हम मुंबई जाएगा। अब देखो इसमें एक वर्ड आप उठाओ, जाएगा। तो जाएगा आप बताओ भूतकाल है कि भविष्य काल है, माने भविष्य में, भविष्य की बात कर रहा है ना, कि जाएगा माने भविष्य में। लेकिन यहाँ पर देखो गत रविवार, अब गत का मतलब क्या होता है, चलो खिंच गया था, गत मतलब क्या होता है, बीता हुआ। गत माने पिछला या बीता हुआ। ठीक है, तो पिछले रविवार या गत रविवार की बात कर रहा है और जाएगा की बात कर रहा है, तो कोई एक करो, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर गत की जगह क्या कर लो, अगले, अगले रविवार को कर ले,
वह मुंबई जाएगा तब भी सही हो जाएगा, या जाएगा को हटा करके गत रविवार को वह मुंबई गया कर लीजिए, तब भी सही हो जाएगा। क्योंकि जब पीसीएस मेंस में आपको करना है तब आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते, तब आप ऐसे भी सही कर सकते हैं, वैसे भी सही कर सकते हैं, दोनों में 2 नंबर आपको मिलेंगे। आगे देखिएगा 263 नंबर सवाल क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये 263, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जितनी बार मैं आपको जितने लेक्चर करा चुका, चाहे विलोम का, वाक्य का, वर्तनी का, उन सब में वाक्य वाला तो कर रहा हूँ, मैंने 3 बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। क्या है इसमें, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करने की बात है। क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई, जो एक संवैधानिक संस्था है। वो पहली बार 99 में राष्ट्रपति के द्वारा क्या है उसका गठन किया गया है। चलिए आगे देखिए, और अब तक में टोटल केवल और केवल महज 12 बैठकें हुई हैं, जो उसका क्या है एक आलोचनात्मक पॉइंट है। आगे देखिएगा 263 में क्या है, वहाँ की इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। मैं आपको इतनी बार रटाया हूँ कि कोई मरा हुआ आदमी हो, उसका जीवन का अंत हो जाए, तब उसकी आयु माने पूरा टेन्योर पूछा जाता है। जब तक वो जिंदा है तो 2 चीज़ें पूछना, उसकी उम्र पूछना और उनकी अवस्था पूछना। मजाक की बात करूँ, एक किसी गर्ल्स से उनकी उम्र या अवस्था मत पूछना, मजाक कर रहा हूँ, मजाक, सॉरी। आगे देखिएगा 264 में क्या है, 264 में ये है, भोजन बहुत सुंदर है। अरे भाई, भोजन स्वादिष्ट होता है, सुंदर होता है, ठीक है। भोजन सुंदर नहीं होता है, भोजन को रिप्रेजेंटेशन, भोजन का रिप्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होता है। जैसे जो लोग क्या है होटल मैनेजमेंट करते हैं, तो आप जो खाना बनाओगे खाना वही रहेगा, लेकिन उसको सर्व करने का जो तरीका है ना, 2-4 जो है छिलके इधर से उधर अरेंज कर देंगे, ठीक है, बीच में एक मुस्कुराता हुआ प्याज रख देंगे, माने आप भी मुस्कुरा उठेंगे, अरे यार क्या ही बात है, क्या बंदा है, ठीक है। तो स्वादिष्ट होता है, और स्वादिष्ट ही होता है, ठ नहीं होता है। 265 बताइए, 265 आर्टिकल आपको बताना है, जो किससे संबंधित है। अब बोल दिया हूँ तो बताना ही पड़ेगा यार, ठीक है। 265, अच्छा हाँ याद आ गया, 265 आर्टिकल ये है, ठीक है, कि किसी भी राज्य या संघ के द्वारा, ठीक है, बिना किसी विधि के परक किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। बिना किसी कानून या विधि का किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, आरोपित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मैं गुरु जी से श्रद्धा करता हूँ, मैं गुरु जी से श्रद्धा करता हूँ, और से का प्रयोग आपको बताए हूँ, तो गुरु जी में श्रद्धा रखता है वो बंदा, ठीक है। मैं गुरु जी का आदर करता हूँ, मैं गुरु जी में श्रद्धा रखता हूँ, ऐसा हो सकता है, से श्रद्धा नहीं हो सकता, गुरु जी से श्रद्धा करता हूँ ये ठीक नहीं है। 266 नंबर देखिएगा, तो 266 नंबर आर्टिकल किससे संबंधित है बताइए जरा, तो भारत की संचित निधि के बारे में। चलिए आगे देखिएगा, इसमें है कि गोलियों की बाढ़ से सामने कोई टिक न सका, गोलियों की बाढ़ से सामने कोई टिक न सका, ठीक है। अब मैं आपसे एक उदाहरण बोलता हूँ, ऐसे एक नदी है, मान लेते हैं नदी, और यहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या इतनी गोलियाँ यहाँ गिर सकती हैं क्या, कि ऐसे पानी में क्या हो, पानी जैसे बहता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या है बुलेट बहती हूँ। इसी का, अगर बुलेट बहती होंगी तभी तो बाढ़ आएगा ना, तो कभी भी बुलेट जो पीतल की होती हैं इस तरीके की, वो बहती हैं क्या ऐसे नदियों में, नहीं बहती हैं, माने इतना नहीं हो सकता है कि पानी की तरह क्या है बहती हूँ, तो इसीलिए क्या है बाढ़ का शब्द प्रयोग नहीं होगा। तो गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। 267 क्या है, 267 आर्टिकल जो है कंटिजेंसी, आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है, माने जिस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो कंटिजेंसी फंड की बात करता है, आकस्मिक निधि की बात करता है। इसमें है आपकी सौभाग्यवती कन्या, ये मैं करा चुका हूँ यार, कन्या सौभाग्यवती कैसे होगी यार, कन्या तो आयुष्मती होगी ना, क्योंकि अभी तो उसकी शादी नहीं हुई भाई, वो तो आयुष्मती होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि कन्या क्या है, ये तो मैं आपको करा चुका, तो मुझे तो रटा है। वहाँ पर क्या है सौभाग्यवती, सौभाग्यवती तो तब होगी जब उसका
विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल ऐसा मैंने कराया था कि श्रीमती विजय लक्ष्मी, यही था ना, नहीं सॉरी, वहाँ लिखा था कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ फलाना जगह जाएंगी, लेकिन जब उनका पति है फलाना जगह जाने के लिए तो कुमारी कैसे हो गई, तो वहाँ पर श्रीमती का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये भी करा चुका हूँ आपको, मुझे तब तो याद है कि कौन सा एग्जाम्पल लेके आपको कराया था या कौन सी वो थी। और आप, उम्मीद करता हूँ एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो 2-4 बार पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद आपको सच में ऐसा ही होगा। और जिस दिन ऐसा होगा तो आप जान लो कि प्री ही नहीं बल्कि मेंस में बैठोगे 60 में 60 ठोक के आओगे और फाइनल सेलेक्ट होके आओगे। अब मुझे उम्मीद भी है कि निश्चित तौर पे कुछ लोग सेलेक्ट होंगे इस बार। तो आगे देखिएगा, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती। ये एग्जैक्ट लाइन आपको टेस्ट में करा चुका हूँ, ये आपको टेस्ट में मिल जाएगी। क्योंकि क्या है, कोई भी किसी की भी प्रखर बुद्धि क्या है, हर काम में प्रकट नहीं होती बल्कि काम के माध्यम से, काम से दिखती है। कोई प्रखर बुद्धि क्या हो, किसी की बुद्धि विवेक क्या हो, जब वो काम कोई करता है तो उसकी आउटकम, जो काम जैसे आपने किया, आपको काम दिया गया, आप बहुत स्मार्ट और स्मूथ तरीके से आपने काम कर दिया, तो जब उसका आउटकम है ना, आउटपुट जब आदमी देखता है कहता अरे यार क्या स्मार्ट है बंदा, माने अब आपकी प्रखर बुद्धि पता चल रही आपके काम करने से, ठीक है, मैं नहीं। तो इस तरीके से अब आपको क्या है, उनकी उनकी नहीं, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। ठीक है, तो हर काम में नहीं है, मैंने इसको शायद कराया, मुझे जहाँ तक याद है, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम से दृष्टिगत होती है। अच्छा, वहाँ दृष्टिगत की जगह दूसरा शब्द प्रयोग है, इसीलिए हर काम में दृष्टिगत होती है, तो काम से दृष्टिगत होगी, समझ गए कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। तो प्रकट नहीं होती है, कोई देवी देवता नहीं है जो खुश हो गए कि बोलो तथास्तु, बोलो क्या चाहते हो बस, ये नहीं। आगे देखिएगा 269 का देख लीजिएगा, तो 269 कह रहा है अधिकांश विद्यार्थी शांत रहते हैं, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। ठीक, तो ये नहीं रहें, नहीं माने रहें अगर कहेंगे तो ये आदेशात्मक हो गया। कैसा हो गया, आदेशात्मक हो गया ये। इसका मतलब आदेश दे रहे हैं कि अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें, माने ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या सही है, अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें। अब देखो, रहें यहाँ आदेशात्मक होगा यहाँ पर भी, लेकिन गलती यहाँ पर क्या है, अधिकांश। अब देखो, अधिकांश का शब्द का प्रयोग मैं आपको अच्छे से टेस्ट में कराया हूँ, कब, और मैं उदाहरण ऐसे कहा था ना, क्या बनाया था, एक फिगर बनाया था ना, इसे मेल फीमेल या जो भी हो, ठीक है, मुस्कुराते एक व्यक्ति का फिगर बनाया था, फिगर ने चित्र बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उसमें हमने कहा था ना कि इसका कोई अंश, तो किसी व्यक्ति का अंश कहीं नहीं प्रयोग हो सकता है, उसका केवल हाथ निकाल नहीं सकते उससे, इसलिए अंश का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति के संदर्भ में विद्यार्थी है, छात्र है, कोई इंसान है, किसी के उसका हाथ केवल नहीं निकाल सकते, आंख केवल निकाल करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए अधिकांश, अंश माने अधिक अंश नहीं निकाल सकते उसके शरीर का, उसके शरीर का एक भी अंश नहीं निकाल सकते, इसीलिए अधिकांश शब्द का प्रयोग मेल के संदर्भ में या मेल फीमेल माने किसी जीव जंतु के संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वहाँ पर अधिकतर, ये करा भी चुका हूँ, अब यहाँ पर फिर से समझा दिया आपको, अधिकतर होगा। 269 हो गया। देखिए 270 क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक, तो 270 यहाँ पर क्या है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए, सिर नीचे कर लिए, तो सिर नीचे किसके कर लिए, ठीक है, सिर नीचे कर लिए तो किसके नीचे, झाड़ के नीचे, माने किसी एक पेड़ के नीचे कर लिया, या किसी छत के नीचे कर लिया, या किसी बिस्तर के नीचे कर लिया, या किसी चारपाई के नीचे कर लिया, माने किसके नीचे कर लिया। तो नीचे करने का मतलब यही होता है किसी के नीचे जो ऊपर हो। यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, सिर झुका लिया, छात्रों ने अपना सिर झुका लिया, नीचे कहेंगे तो ठीक नहीं है।
271 नंबर देखिएगा, 271 देखिएगा। 270 कह रहा है कि हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। तो यहाँ पर सही क्या होगा? हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, दर्शन करने नहीं। ठीक है, माने उनकी मूर्ति कोई दर्शन योग्य नहीं है कि उनका दर्शन किया जाए। समझ गए कि नहीं? देखना होता है, दर्शन नहीं। ठीक, दर्शनीय वो होती है जैसे दर्शन करने गए, जैसे गुरु के दर्शन किए जाते हैं जो पूजनीय हैं या पूज्य हैं, इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। अब ये मत कहिएगा कि राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं वो आप सर कह रहे हैं पूजनीय नहीं होते, आप बीजेपी वाले हैं। ऐसा नहीं है, मतलब इसमें टीचर की कोई अपनी क्या है, जाति धर्म नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, टेररिस्ट का कोई जाति धर्म नहीं होता, ऐसे शिक्षकों का भी मेरा मानना है कोई जाति धर्म नहीं होता। वो क्या है, एकदम बायस नहीं होते हैं। ठीक है, वो सत्य अच्छा सही ज्ञान देते हैं, बच्चे उसका कैसा यूज करते। 272 देखिए, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो अत्यधिक व्यस्त होना, ठीक है, अत्यधिक व्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ये तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, हानिप्रद की जगह क्या लिखा है, हानिकारक लिखा है। आप अपने टेस्ट में देखना है, देख लीजिएगा इस सवाल को। हाँ, अत्यधिक व्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, आई थिंक यही है क्या। ठीक, तो इस तरीके से अभी ये मान लीजिए, बाकी आप एक बार टेस्ट में इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि इसका एक और भी तरीका है क्या शुद्ध करने का। 273 देखिएगा, वह भाग्यवान स्त्री थी। तो अब यहाँ पर क्या है, स्त्री अगर है तो यहाँ पर क्या है, भाग्यवान नहीं, विद्वान नहीं होगा। विद्वान की जगह क्या होता, विदुषी होता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, भाग्यवान पुरुष हो सकता है, यहाँ पर स्त्री की बात हो रही है तो वह सौभाग्यवती है। और सौभाग्यवती अगर आपने वती शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब स्त्री को ही वती कहते हैं। तो इसका मतलब फिर से स्त्री लिखने का प्रयोग करना उचित नहीं, माने अनुचित है। तो वह सौभाग्यवती है। बस आगे देखिएगा, ये सवाल आपके टेस्ट में करा चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण पीताम्बरधारी थे। ठीक है, पीताम्बरधारी थे। अच्छा, इसको मैं सही, वहाँ पर आप क्या है, सही इस तरीके से भी सही होगा। क्या सही होगा, वहाँ पर जो हमने आपको कराया है वहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, याद है मुझे। वहाँ लिखा था कृष्ण पीताम्बर, ऐसे लिखा था, कृष्ण यही लिखा था, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, यही लिखा है। आप देखना टेस्ट में, मुझे तो अच्छे से याद है। तो वहाँ पर पीताम्बर शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत था। वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर क्या होना था, पीताम्बर, क्या होना था, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, समझ गए। तो ये करा चुका हूँ, पीताम्बर वर्तनिक दृष्टि से सही है। ठीक, तो कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, पीताम्बरधारी थे। तो हमें लग रहा है यहाँ पर ये वाली अशुद्धि होनी चाहिए थी, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, और उसे शुद्ध करते आप पीताम्बर। ठीक है, अरे पसीना। 275 देखिएगा, 275 देखिएगा, मेरा नाम श्री मोहन जी है। जब अपने बारे में करते हैं तो कहते हैं ना कि श्री मत लगाओ भाई, माई सेल्फ फलाना, माने श्री नहीं लगाते। तो अपने नाम में श्री नहीं लगा जाता है, आप लोग जानते हैं इसमें क्या है, मेरा नाम मोहन है, सीधा कहिए। 276 देखिएगा, वह आरोग्य हो गया। वो आरोग्य मतलब क्या है, रोग विहीन हो गया। तो जब रोग विहीन है तो उसको कुछ लोग क्या है, कुछ लोग देखेंगे हमेशा क्या है, उसी बात को बोलेंगे लेकिन उल्टा बोलते हैं। ठीक है, अविश्वास को जैसे विश्वास नहीं बोलेंगे। तो जब विश्वास नहीं है तो आप बोलो अविश्वास है, सिंपल। जैसे आरोग्य है, आप आरोग्य बोल रहे हो कि रोग रहित हो गया है, रोग मुक्त हो गया है, तो आप उसके लिए सीधा बोलो कि वो स्वस्थ हो गया है।
समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। घुमा करके कान पकड़ने की जगह पे उपयुक्त शब्द में क्या है, वाक्य शुद्धि में सीधे कान पकड़ना जरूरी होता है। 277 देख लीजिएगा। देख ले पहले मैं भैया टाइम, अरे एक हो गया तो 277 रुक लेते हैं यहाँ पर, उसके आगे करा देंगे। 300 तो क्वेश्चन कराना था, 277 हो गया। 23 और करा देता तो यार 300 हो जाते। चलिए थोड़ा सा और करा देंगे। चलिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।